हर बीमारी का ज़्यादातर आज के ज़माने में हम ले लेंगे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। क्या ये तीन चीज़ें भी हार्ट के फंक्शन पे जो है इफ़ेक्ट करती है? बिकॉज यूजुअली हर डिजीज़ का मेन कॉज ये तीन चीज़ें ही आती है। तो क्या आप हार्ट फंक्शन में भी ये तीन चीज़ें इन्वॉल्व है? आप हमें वो बताइए। जी बिल्कुल इन्वॉल्व है। देखिए, खाने की जहाँ तक हम बात करते हैं, वी आर व्हाट वी ईट। हम बने ही हमारे खाने से हैं। अगर हम अच्छा खाएंगे तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा, अगर हम अच्छा नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर अच्छा नहीं रहेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, हार्ट के केस में ऐसा नहीं है कि आप आज खाएंगे और कल बीमारी हो जाएगी। आप आज खाएंगे, वो धीरे 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 बीमारी बढ़ती बढ़ती 10 साल 20 साल में आपको दिखाई देगी। फिर जब आपको दिखाई देगी, आप सोचेंगे मैं उस समय खाना कंट्रोल करके बीमारी ठीक कर लूं। वो तो ऑलरेडी काम हो गया, वो 20 साल लेट हो गया। तो अगर आपको डाइट की तरफ ध्यान देना है तो अभी ध्यान देना है। ये मेरा मैसेज हर उस 20 30 40 साल के लोगों के लिए जो स्वस्थ हैं। अगर आपको खाने पे ध्यान देना है तो अभी ध्यान देना है। जब 50-60 की उम्र में होपफुली आपको हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, बट इन केस अगर होती है, उस समय खाने का उतना इफेक्ट नहीं है जितना आज के डेट में है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जहां तक स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सब की बात है, देखिए देयर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट माइंड मैटर कनेक्शन। माइंड और हार्ट का बहुत तगड़ा कनेक्शन है और ये 1 to 1 कनेक्शन है। अगर आपका ब्रेन स्वस्थ नहीं होगा तो आपका हार्ट भी स्वस्थ नहीं होगा। सीधी सी बात है, आपका हार्ट आपके पूरे शरीर का सबसे ज्यादा ओबीडियंट ऑर्गन है। ओबीडियंट ऑर्गन मीन्स वो सबकी सुनता है। जो ऑर्गन उसको जैसा कमांड देता है वो वैसा सुनता है। ब्रेन आपके हार्ट को बोलेगा तेज चलो तो वो तेज चलता है। ब्रेन आपके हार्ट को बोलेगा स्लो चलो तो वो स्लो चलता है। आप खुद चेक कर लें, कभी अपना पल्स रेट चेक करें जब आप जगे हुए हैं। फिर जब आप कभी सो रहे हो तो अपने किसी फैमिली मेंबर को बोले सोते हुए अपना पल्स रेट चेक करें, वो हमेशा कम आएगा। क्यों कम आएगा? इसलिए नहीं क्योंकि हार्ट सो रहा है, हार्ट कभी नहीं सोता, ब्रेन सो रहा है। ब्रेन सो रहा है तो कोई कमांड देने के लिए है ही नहीं हार्ट को, तो हार्ट रेस्ट कर रहा होता है उस समय। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, चाहे वर्क रिलेटेड हो, पर्सनल रिलेटेड हो, कुछ भी हो, उसका इफेक्ट हार्ट पर आएगा ही आएगा। एक चीज समझने की बात है, स्ट्रेस हार्ट की बीमारी पैदा नहीं करता, बट स्ट्रेस हार्ट की बीमारी को बढ़ा देता है। तो अगर वो हार्ट की बीमारी जो आराम से चुप्पे से बैठी हुई है, जो कुछ नहीं कर रही है, अगर आप वही एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में होंगे तो ये बीमारी फिर अनमास्क हो जाएगी। ये फिर आपको प्रॉब्लम करने लगेगी जो अभी तक प्रॉब्लम नहीं कर रही है। ये सिचुएशन ब्लॉकेजेस के केस में, वाल्व प्रॉब्लम के केस में, या वीक हार्ट के केस में, या अभी एक कॉलर ने पूछा कि लंग्स में पानी भर जाता है, ऐसे मरीज अगर ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं तो उनके लंग्स में पानी भरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो स्ट्रेस का डायरेक्ट इफेक्ट है। इसको हमें कंट्रोल करना ही चाहिए और इसमें डॉक्टर से ज़्यादा आपके फैमिली मेंबर्स आपको ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं।